एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। तो एचपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर होने वाला है और इकोनॉमिक सेक्शन से एक टॉपिक करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इससे पहले आपको डिमांड आना होना चाहिए। अगर डिमांड आ जाता है तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करते हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। चलो ए टू जेड देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन या टॉपिक आएंगे यहीं पर आएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इससे पहले पता होना चाहिए स्टूडेंट कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले आपको पता होना चाहिए डिमांड क्या होता है ना। तो डिमांड चैप्टर पहले आप कर लेना, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि लिंक्ड होता है ना सब कुछ। तो डिमांड की बात करें तो डिमांड क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी पर्सन अगर विलिंग है ना, अगर कोई विलिंग है, कोई एबल है और जो वॉन्ट कर रहा है, अगर कोई भी चीज को, किसी भी कमोडिटी को कोई एबल कर रहा है, विलिंग कर रहा है और फाइनली वो बाय कर रहा है, हम इसको डिमांड बोलते हैं। और डिमांड में ना लॉ ऑफ डिमांड करते हैं, जिसमें हम डिमांड एंड प्राइस में रिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। क्या क्या संबंध होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, क्या होता है, ये संबंध हम देखते हैं। तो वहां हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो आपके माइंड में ये बात आई होगी कि मैम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना। डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्राइस, ये ठीक है, लेकिन आपके माइंड में ये दिमाग में आना चाहिए कंसेप्ट, मैम आप मुझे ये बताओगे कि कितना परसेंट, 0.2% हो रहा है, 0.3% हो रहा है, कितना हो रहा है, ये तो आपने नहीं बताया। उसके बाद आया कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी के माइंड में ये बात आई होगी कि हाँ ये कितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बताता है कि कितना कितना परसेंटेज मतलब चेंज हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है ड्यू टू, ओके, चेंज हो रहा है, जिसको हम अलग अलग मेथड से करते हैं। मतलब कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू किसकी वजह से, प्राइस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू इनकम की वजह से हो सकता है, ओके, इनकम की वजह से हो सकता है, और ड्यू टू प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से होता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से हो सकता है, जिसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी या क्रॉस डिमांड आपने पढ़ा होगा, अदर गुड्स की वजह से हो सकता है स्टूडेंट। तो जो डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, चाहे वो प्राइस की वजह से हो रहा है, चाहे वो इनकम की वजह से, या प्राइस ऑफ अदर, जिसको मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ाया था ना, तो उसको हम रिलेटिव गुड्स और अदर गुड्स बोलते हैं। तो कितना परसेंट चेंज आ रहा है, इसको मेजर करने के लिए, इसको मेजर के लिए कंसेप्ट आया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलो एक एक करके समझते हैं। इलास्टिसिटी समझने से पहले आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, इलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक क्या है, आगे जाके ये आएगा। तो देखो इलास्टिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो चेंज हो जाता है। इलास्टिक जो चेंज हो जाता है, मींस इसको हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। अब ये पेन है, ये क्या इसकी शेप एंड साइज चेंज होगी? नहीं होगा। तो इलास्टिक डिमांड वो होता है जो कि चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ऐसे समझिएगा। जो चेंज हो जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, वो इलास्टिक होगा। अगर इससे स्लोप स्लोप पूछते हैं, इसका स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, तो इसका स्लोप लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। इसको डायग्राम से पता चलता है और स्लोप निकालते भी हैं। तो ये जो कर्व होती है ना, वो इलास्टिक होती है, और इलास्टिक का स्लोप क्या होगा? कम होगा। वही अगर इनइलास्टिक होता है, मींस वो नॉट चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज होता है, ये स्टैटिक होता है, मतलब इतना रिजिड बोल सकते हैं, यस रिजिड बोल सकते हैं, स्टैटिक नहीं रिजिड होता है। जैसे कि अगर मैं एक कर्व बनाती हूँ, ये क्या है? इनइलास्टिक है। तो इसका स्लोप स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, इसका स्लोप क्या होगा? मोर होगा। अब मान लो कि आपको ना समझ नहीं आता है, लेस होगा, मोर होगा, ये क्या बता रही है मैं, तो नॉर्मली आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इन इलास्टिक ऐसे स्टीपर, हाँ याद रखिएगा, इसको हम स्टीपर कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीपर कर्व है ना, इस नाम दे दिया स्टीपर कर्व है। और इस पर अगर कोई आप अपना बॉल देखो तो एकदम से नीचे आएगा, तो
इसकी स्लोप क्या होती है स्टूडेंट, मोर होता है। एट द सेम टाइम इसकी जो स्लोप होगी ना वो लेस होता है, लेस, और इसको हम फ्लैटर कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैटर कर्व बोलते हैं। ये सब नोट करते जाना, फिर से बता देती हूँ। इलास्टिक का अगर हम देखें तो ये ऐसे कर्व बनता है इलास्टिक, ओके, ये है, ये इसका कर्व को हम क्या बोल देंगे, कर्व वक्र को क्या बोल देंगे स्टूडेंट, ये फ्लैटर है, नाम होगा आपका, फ्लैटर वर्ड होगा, राइट, ये है। इस स्लोप की बात करें, फिर अगर स्लोप पूछते हैं तो स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, लेस स्लोप होता है। क्या होता है, लेस स्लोप होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज होता है, ये वर्ड याद रखिएगा। और आपको ना आगे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब तक वर्ड नहीं पता चलेगा तो कंसेप्ट कहाँ से समझ लेंगे, है ना स्टूडेंट, ये चीज है। इनइलास्टिक क्या होगा, इसका कर्व स्टीपर होता है, तो इसका कर्व जो होता है वो क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा, स्टीपर बोलते हैं। ओके, इसका स्लोप क्या होता है, मोर होता है, स्लोप जो है वो मोर होता है। इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं नॉर्मली, देखो आपको समझाने के लिए, अगर कोई भी चीज यहाँ से एकदम से निकलेगा ना इसलिए स्लोप जाता है, लेकिन ऐसे हम नहीं निकालते, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, स्लोप का भी एक फॉर्मूला होता है। और अगर हम देखें तो ये रिजिड होता है, रिजिड होता है, स्टीपर होता है। चलिए आगे चल के अब इसको समझते हैं क्या है कैसे। अगर सवाल पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी होता है, वो इनकम इलास्टिसिटी होता है, और वो क्रॉस इलास्टिसिटी है। तो आपने देखा होगा ना कि जब हमने थ्योरी ऑफ डिमांड किया था तो डिमांड को ना बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, प्राइस इफेक्ट करता है, इनकम इफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स इफेक्ट करते हैं, है ना स्टूडेंट। तो थ्री टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, थ्री टाइप पूछेंगे। तो प्राइस मींस इसमें हम ये देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन, चेंज को हम ऐसे डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, ये प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर मेन फैक्टर हमारा प्राइस है। अब इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड, तो मेन चीज ये, इनकम को वाई डिनोट करते हैं, राइट। ये बेस आपका क्लियर होना चाहिए, थ्योरी और डिमांड क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे, ध्यान रखिएगा इसका। अब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, मतलब टी और कॉफी आ जाता है, कार और पेट्रोल आ जाता है, तो कितना क्वांटिटी डिमांडेड में एक्स में चेंज हो रहा है ड्यू टू वाई, प्राइस ऑफ वाई, जिसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसके दो प्रकार हैं स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री, समझे ये चीज है। तो प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर एक्स होता है और ये एक्स होता है। इनकम इलास्टिसिटी इनकम के वजह से हो रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी अदर प्राइस, अदर गुड्स की प्राइस की वजह से हो रहा है। तो ये तीन प्रकार ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, आज मैं इसको कवर करूंगी, और ये किसी सेशन में इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी भी कर दूंगी। चलिए एक एक करके समझते हैं क्या कैसे कहाँ है ना। अब जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं, प्राइस बता रही हूँ अभी मैं आपको ना, सिर्फ टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी करा रही हूँ। अब बोलोगे मैम प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो स्टूडेंट प्राइस इलास्टिसिटी के मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड में, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ ड्यू टू प्राइस। अब इसके लिए बहुत सारे मेथड, जैसे कि ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड, और टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर ये है। तो कितने टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के, ये सारे मेथड है, चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर पहले मैं ओवरव्यू दे लेती हूँ। जब हमें निकालना होता है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ है, तो हम ना जब ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड निकालते हैं तो हम ना हर पॉइंट पर मेजर करते हैं। तो मान लो कि ये हमारा डिमांड कर्व है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर, तो हर पॉइंट पर हम जब इलास्टिसिटी निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। ओके, ये हमारा लीनियर कर्व और कर्वी लीनियर के फॉर्म में भी होता है,
ओके, आर्क इलास्टिसिटी, जब हम 2 पॉइंट्स, याद रखिएगा, जब हम 2 पॉइंट में इलास्टिसिटी देखते हैं, लेट सपोज हमारा अगर ये है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या इलास्टिसिटी है, इसको हम आर्क इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। ठीक है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल, इसका मेथड क्या है, परसेंटेज निकालते हैं, तो इलास्टिसिटी को ना इससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो कितना प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, इस मेथड से निकालते हैं, तो वो हो जाएगा परसेंटेज मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है स्टूडेंट, जब हम प्राइस और क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितने प्राइस पर कितना क्वांटिटी, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर जब आ जाता है तो हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, और इन सब मेथड से हमें पता चलता है इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक है क्या, आपसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, समझे, तो ये सारे मेथड है, लेकिन कौन सा मेथड है, ये प्राइस इलास्टिसिटी, ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस इलास्टिसिटी का मेथड नहीं है, इनकम का नहीं है, समझे, ये चीज है। अब एक एक करके सारे मेथड को चलो एक एक करके देखते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको सिंपल में बताया, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। ज्योमेट्रिक में हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर कर्व, डिमांड कर्व पर देखेंगे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डिमांड, डिमांड के कर्व में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं प्राइस की वजह से, इनकम के, और कितना परसेंट चेंज हो रहा है ना, तो उसको मेजर करते हैं। आर्क हम 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट आएगा ना तो आर्क हो जाएगा। परसेंटेज मतलब यहाँ पर हम परसेंटेज से निकालते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं और प्राइस से रिलेशन देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए प्राइस इनटू क्यू करते हैं स्टूडेंट, समझे, ये चीज है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी परसेंटेज और प्रोपोर्शनल। पहले सबसे मेथड कौन सा कराऊंगी, ये परसेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल आता है। ये जो परसेंटेज है और जो पॉइंट मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएंगे। तो परसेंटेज मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है, अब देखो, एक फॉर्मूला है स्टूडेंट ये वाला, तो इलास्टिसिटी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of x due to percentage change in okay price of x। अब इस चेंज को ना हम ना और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन q अपॉन चेंज इन p इनटू p इनटू q, ये फॉर्मूला होता है, जिससे हमें इलास्टिसिटी पता चल जाता है। अब चेंज इन q क्या होता है स्टूडेंट, समझिएगा, चेंज इन क्यू होता है कि पहले, चेंज इन क्यू क्या होगा आपका, कि पहले क्या क्वांटिटी थी, बाद में क्या क्वांटिटी थी, है ना, पहले क्या क्वांटिटी थी और बाद में क्या हुई, तो चेंज कितना हो। अब बोलोगे ना मैम मैं पहले पढ़ती थी अब नहीं पढ़ती, तो आप में क्या चेंज हुआ, तो क्वांटिटी में कितनी चेंज हुई है उसको देखते हैं। तो इनिशियल और फाइनल दोनों को माइनस करते हैं, और इनिशियल और फाइनल प्राइस तो यहाँ पर पुट कर देते हैं ये। अब आपको बहुत डिटेल में तो नहीं आएगा कि आपको पूरा ही हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आता है, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज मतलब पहले और बाद में, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, और चेंज इन प्राइस पहले और बाद में, और पी इंटू क्यू, पी मतलब पहले क्या था और बाद में क्या था। जैसे कि P क्या बता रहा है, इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले प्राइस, Q क्या बता रहा है, इनिशियल क्वांटिटी, P1 क्या बता रहा है, फाइनल, Q1 क्या बता रहा है, फाइनल। तो जो इनिशियल था, पहले था और बाद में था, दोनों को माइनस करोगे तो चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पर तो परसेंटेज मेथड से अगर हमें इलास्टिसिटी निकालनी होती है ना स्टूडेंट, बेसिकली समझो, हमें क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस में कितना, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है ना, हम जब इस मेथड से निकालते हैं, इस मेथड से निकालते तो परसेंटेज, और इसको प्रोपोर्शनल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल। आपसे पूछा जाएगा कि वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, तो लिख लीजिएगा जीरो से इनफाइनाइट वैल्यू तक लाई करती है। ओके, ये है।
अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल इससे आता है। ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड क्या होता है, ये एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, एक इकोनॉमिस्ट है, उनके द्वारा दिया गया है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक समझेंगे, एक लीनियर कर्व होता है और एक कर्वी लीनियर होता है स्टूडेंट, है ना, ये दोनों समझेंगे। देखो, तो ज्योमेट्रिक और हमने परसेंटेज मेथड से भी प्राइस इलास्टिसिटी निकाली, अब हम ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड से निकालेंगे। समझ आया? दूसरा मेथड है इलास्टिसिटी निकालने का। पहला क्या था, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड। अब पॉइंट है, अब हम देखेंगे डिमांड कर्व में हर पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी है। तो इसको ना हम बोलते हैं लीनियर। जो स्ट्रेट लाइन होता है स्टूडेंट, उसको लीनियर वक्र बोलते हैं, और जो इस प्रकार से होता है इसको कर्वी लीनियर या इसको नॉन लीनियर बोलते हैं, ना, नॉन लीनियर बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। अब हर पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी है ये देखते हैं, और इसको निकालने के लिए आगे मैं बताऊंगी, बट एक चीज नोट कर लो, जब लीनियर कर्व होता है ना तो आपकी इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। प्लीज इसको नोट करना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेस देन इंफिनिटी आ रही है। तो लीनियर कर्व में इलास्टिसिटी डिफरेंट होता है, लेकिन स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है इसमें, इसमें सेम होता है। मतलब हर पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालोगे, इसका भी फॉर्मूला होता है, निकाल लो तो सेम होता है। तो आपसे पूछा जाएगा लीनियर कर्व में इलास्टिसिटी क्या होती है, डिफरेंट, स्लोप क्या होता है, सेम होता है। लेकिन नॉन लीनियर के केस में चेंज हो जाता है, इसमें इलास्टिसिटी सेम होती है स्टूडेंट, और वन भी वन होता है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकालोगे ना आप, स्लोप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर आपका अलग स्लोप, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग स्लोप आएगा। तो ये पूछा जाएगा। अब इसको निकालने के लिए, मतलब पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, चलो इसको देखते हैं। तो जब हमें अगर लीनियर कर्व की इलास्टिसिटी निकालनी है, क्योंकि नॉन लीनियर की तो सेम ही होगी हर पॉइंट पर, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्लोप वाला कंसेप्ट भी याद रखना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लीनियर कर्व अगर होती है हमारी, स्ट्रेट लाइन इसको बोल दो, लेकिन स्ट्रेट लाइन हम नहीं बोलते हैं, इसको हम लीनियर कर्व बोलते हैं। समझे स्टूडेंट? इसका फॉर्मूला है अपर सेगमेंट अपॉन लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मतलब कि मुझे ये निकालना है, ये पॉइंट, तो हमारा जो अपर सेगमेंट है, मतलब कि जो हमारा लोअर सेगमेंट है और जो हमारा अपर सेगमेंट है, उसको हम माइनस कर दे, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी। तो अगर मुझे लीनियर कर्व, लिख लीजिएगा, लीनियर कर्व की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, तो लोअर सेगमेंट, मतलब कि उस पॉइंट का लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे, लोअर अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे स्टूडेंट। ओके, सेगमेंट करेंगे, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब इसका कोई वो नहीं है कि मैम क्यों है, कैसे निकालने का तरीका होता है, जैसे मैथ्स के कैलकुलेशन होते हैं ना, उसी प्रकार से ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है स्टूडेंट। तो लीनियर कर्व अगर होता है तो उसकी हर पॉइंट पर मुझे इलास्टिसिटी निकालना है, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करोगे ना, तो हर पॉइंट की इलास्टिसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये है, ये आपको मालूम होना चाहिए निकालने के लिए। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो होती है इलास्टिसिटी 0 होता है, फिर यहाँ पर लेस देन 1 होता है, यहाँ पर बिल्कुल 1 होता है स्टूडेंट, बिल्कुल 1 होता है, यहाँ पर हो जाता है ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस पर अगर हमारा टच कर रहा है ना, तो क्या इलास्टिसिटी होगी, तो 0 होता है। फिर लेस देन 1 होता है, 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और इनफाइनाइट होती है। तो मैं इसको कैसे याद करती हूँ, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब कि अगर हम देखें तो असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 है और ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है, जिसको ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड, ये होता है। तो अपर पार्ट इसको बोला गया है, इसको हम बोलेंगे मिडल पार्ट, इसको बोलेंगे अपर पार्ट, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लोअर पार्ट बोलेंगे। तो अपर पार्ट में इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी, है ना, ऐसे भी एग्जामिनर पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर हो रहा है, तो मैंने बोला छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेटर होगा।
मिडल पार्ट में 1 होगा। सो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे भी कि अगर लीनियर कर्व है और पॉइंट मिडल पार्ट पर है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, तो 1 होगी। लोअर पार्ट लीनियर कर्व में लोअर पार्ट में इलास्टिसिटी क्या होगी, तो लेस देन 1 होगी। क्या होगी स्टूडेंट, लेस देन 1 होगी, आपका लेस देन 1 होगा। और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। सब ये लीनियर कर्व होता है, ठीक है। और भी हम चीजें निकालते हैं कि जीरो इलास्टिसिटी क्या होता है, ये टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ये होगा, अगर इनइलास्टिक है तो जीरो होगा। अब मैं इसको आपको बहुत सिंपल में समझाती हूँ। देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली मतलब एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, बिल्कुल एक ही, परफेक्ट है मतलब कि एक के चेंज होने से दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो समझो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक। अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड होता है ओके इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। क्या होता है स्टूडेंट, ये परफेक्टली इलास्टिक तो हम बोलेंगे उसको हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये चीज। फिर देखिए इन इलास्टिक, आपका इन इलास्टिक तो ये होगा आपका बिल्कुल एस इन इलास्टिक, इन इलास्टिक परफेक्टली है तो इसको हम वर्टिकल कर्व बोल सकते हैं, वर्टिकल कर्व इसको बोला जाता है ना। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, नॉर्मल हमें ये पता है। अरे ये है 1 क्या होगा, बिल्कुल ही चेंज, और ये लेस देन 1 होगा। इसका भी कर्व बना देती हूँ, इसको हम बिल्कुल चेंज बराबर हो रहा है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब देखो ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी है, ग्रेटर है तो ये फ्लैटर बनेगा, इससा बनेगा। और फिर होगा आपका लेस देन 1 इलास्टिसिटी तो स्टीपर बनेगा स्टूडेंट, क्या बनेगा, स्टीपर बनेगा। इसको स्टीपर फ्लैटर इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिया था क्योंकि ये हुआ। अब बोलोगे मैम आपको कैसे पता चला ये कर्व कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है ना, तो इसका तो पहले ना मैं आप जैसे ये डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन करते हो, माइक्रो का ना बेस्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ। माइक्रो का बेस्ट पार्ट होता है स्टूडेंट कि आप जब डायग्राम ड्रॉ करके कंसेप्ट को करते हो ना तो जल्दी हो जाता है। तो जब भी ये आपको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पूछे ना तो डायग्राम ड्रॉ करना, अब फिर देखना कि किसमें क्या चेंज हो रहा है। हमें पता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको जीरो ओरिजिन बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर प्राइस होती है, सबको पता है। तो जब चेंज इन ओके आपका चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ऐसे लिख देती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है लेकिन प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। मतलब जब आपके प्राइस में तो कांस्टेंट है लेकिन लेकिन अगर हम देखें तो चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल देखो ना, इसमें आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है तो वो है। अब ये क्या है, इसमें आपके चेंज हो रहा है प्राइस में, क्या हो रहा है स्टूडेंट, चेंज प्राइस में हो रहा है ना। और याद रखिएगा और प्राइस चेंज में हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में बिल्कुल मतलब कांस्टेंट है। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या है, कांस्टेंट। कैसे पता चला मुझे, तो मुझे पता चला प्राइस में तो चेंज हो रहा है क्योंकि वाई एक्सिस पे प्राइस होता है, ये आपको पता है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, ठीक है। तो ये प्राइस होता है, ये क्वांटिटी डिमांडेड होता है, तो प्राइस में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड तो कांस्टेंट है ना स्टूडेंट, इसीलिए तो ये होता है। इसकी आपको इलास्टिसिटी जीरो होती है, जीरो होती है। अब इसमें ना बराबर चेंज होता है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू चेंज इन प्राइस, दोनों में बराबर होते हैं, ये होता है स्टूडेंट। अगर हम देखें ग्रेटर, अब किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है तो मैं ना ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखो किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है, तो अगर हम इलास्टिक का बात करें ना बराबर हो गया, तो आपने इलास्टिक बना लेना है कर्व ना, इलास्टिक बनाना है, एक बिल्कुल फ्लैटर कर्व बनाना। अब देखो किसमें चेंज हो रहा है, सबसे ज्यादा किसमें चेंज हो रहा है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में कम। ओके ये चीज।
अब इसमें ड्रॉ करो, इसमें किस में चेंज हो रहा है, तो इसमें प्राइस में ज्यादा चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इन इलास्टिक होगा मींस लेस देन होगा। ये समझ आया? देखो यहाँ पर भी देखते हैं, तो इनफाइनाइट में आपका हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस कर्व बनेगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस कर्व होगा। इसमें अगर फिर से बताते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, तो इलास्टिसिटी अगर हम देखें इनफिनाइट, तो किसमें चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में, डिमांड में चेंज हो रहा है। लेकिन प्राइस क्या है स्टूडेंट, प्राइस आपका कांस्टेंट है मतलब कि उसमें चेंज नहीं हो रहा, और ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ना, ये चीज है। अब देखो, अगर हॉरिजॉन्टल देखें मतलब कि इन इलास्टिक है, यहाँ पर इलास्टिसिटी जीरो होगा, चेंज किस में हो रहा है, तो प्राइस में चेंज हो रहा है ना, ऐसे समझो, तो चेंज इन प्राइस हो रहा है, लेकिन किस में कांस्टेंट है, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है, समझे, वो चीज है। फिर देखो बराबर, ये हो गया इलास्टिक, परफेक्ट रिलेटिव इलास्टिक मतलब कि दोनों में आपका बराबर चेंज हो रहा है, ये इन्होंने डायग्राम गलत बना, इन दोनों में बराबर चेंज होगा, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, और यहाँ इलास्टिसिटी 1 होता है स्टूडेंट। यूनिटरी इलास्टिक यहाँ पर मींस इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन, इलास्टिक ज्यादा है ना तो उसकी तरफ आएगा साइन, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, हमेशा डायग्राम बनाना तो आपको समझ आएगा। अब ये इनइलास्टिक है तो इलास्टिसिटी कम है, तो यहाँ पर चेंज देखो प्राइस में हो रहा है, ये अच्छा डायग्राम मैंने बनाया, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर, तो प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस में, तो जब भी आपको बना पूछे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता, किस में ज्यादा चेंज होता है, तो बस फर्स्ट एफर्ट क्या करना है, आपने डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है डिग्री कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, 0 होता है, इनफिनाइट होता है, 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, स्टूडेंट समझे ये चीज है, और ऐसे हम डायग्रामिकली ड्रॉ करते हैं, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लो, है ना, एक बार फिर से लिखते हैं क्योंकि इससे सवाल ज्यादा पूछते हैं, तो अगर इलास्टिसिटी 0 है, डायग्राम बना ले, इलास्टिसिटी हमारा 0 ऐसे होता है ना, मैं यहाँ पर एक्सिस पर नहीं दे रही हूँ, समझ जाना, तो इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पर, इन इलास्टिक है मतलब 0, तो आपसे पूछा जाएगा कौन से गुड्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से गुड में इलास्टिसिटी 0 होता है, तो याद रखिएगा वो होता है एसेंशियल गुड्स, इसको ना लाइफ सेविंग गुड्स बोलते हैं, लेकिन मतलब कि अगर ये नहीं मिला ना तो हम हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, वो है, तो इलास्टिसिटी 0 मतलब कि ऐसे गुड्स जिसके लिए आप बिल्कुल प्राइस पे करने को रेडी होते हो, जैसे सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया है, वो चीज होती है। इन इलास्टिक क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर इन इलास्टिक मतलब कि हमारा स्टीपर कर्व है, मींस इसको हम बोलेंगे लेस देन 1, लेस देन इलास्टिसिटी किसमें होती है, नेसेसरी गुड्स, इसके बगैर तो बिल्कुल ही डेथ हो जाएगी, इसके बगैर थोड़ा सा सरवाइव कर लेंगे, है ना, ये है जैसे कि नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स में आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है स्टूडेंट, अगर ये लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये नहीं भी याद होता है तो मत करो, लेस देन 1 याद रहेगा, इसको याद करो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इक्वल टू 1 होगा तो कौन से गुड्स में होगी इक्वल, बिल्कुल दोनों में प्राइस और क्वांटिटी में बिल्कुल बराबर चेंज हो रहा है, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। अब होगा ग्रेटर देन, इसको रहने दो अगर नहीं याद होता है, अगर इलास्टिसिटी की बात करें ग्रेटर 1 होता है, तो नॉर्मल गुड्स में मतलब कि आपकी जैसे कि फ्रिज है या कूलर है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी करती है ना, लेकिन उसके बगैर मर तो नहीं जाएंगे, है ना, तो वो उसकी इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स की याद रखिएगा क्या होती है स्टूडेंट, नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटी 1 होती है। अब यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप क्या होता है, ऐसे शेप होता है,
अगर आपने कॉस्ट पढ़ा है, कॉस्ट में आप इसको एएफसी बोलते हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हो, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हुआ तो इसकी ना कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी स्टूडेंट, इसकी इलास्टिसिटी आपकी होगी 1। तो अगर आपसे पूछा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब बोलोगे मैम ये क्या नाम है, बेसिकली इस कर्व को ना हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, और इसकी इलास्टिसिटी बच्चे क्या होती है, 1 होती है, 1। तो एक तो 1 आपको पता है, लेकिन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपसे पूछा जाता है तो इलास्टिसिटी 1 होती है। ओके, ये फ्लैटर कर्व बनेगा हमारा, फ्लैटर है, और ये लग्जरियस गुड में होता है, मतलब कि थोड़ी सी प्राइस चेंज हुई और हम क्वांटिटी डिमांडेड बहुत चेंज कर देते हैं ना, तो लग्जरियस गुड में हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, ये पूछा जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है हॉरिजॉन्टल, तो बेसिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सोशल गुड्स के केस में इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, मतलब कि आप एक ही प्राइस पर कितना भी ले लेते हो, जैसे एयर हो गया, एयर हो गया, कितना भी आप ले लो, है ना, एक ही प्राइस पर कितना टैक्स तो एक बार पे करते हैं, और हम साफ हवा कितनी बार ले लेते हैं, तो ये है। तो जो सोशल गुड्स है, लिख लो यहाँ पर ना, बेसिकली किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है सोशल गुड्स के केस में ना, सोशल गुड्स जैसे एयर हो गया या अच्छी हवा हो गई, है ना, ये सारी चीजें हैं, तो इस केस में इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है स्टूडेंट, तो इसी को हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने ना ये लिख दिया, लेकिन अगर आपको टेक्निकली नहीं पढ़ना है तो जो मैं आपको बोल रही हूँ उससे समझिएगा, ठीक है, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, डिग्री पता होना चाहिए, और गुड्स। अब मैं आपकी ना बहुत इजी चीजें कर देती हूँ, देखो, है ना, ये डिग्री है सारा, तो यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है कि इसका नाम क्या है, डिग्री क्या है, नाम इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसका डिस्क्रिप्शन किसमें ज्यादा चेंज हो रहा है, कौन सी गुड्स है, कर्व कैसा बनेगा, एक ही चार्ट में मैंने दिया है स्टूडेंट, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बता देती हूँ इसका ना कर्व, देखो ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया आपका ये हो जाएगा स्टीपर कर्व, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या हो जाएगा फ्लैटर कर्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, समझे, ये चीज है। तो हमने 2 मेथड कर लिए, समझ आ रहा है, हमने कर लिया परसेंटेज मेथड और हमने कर लिया पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड समझ आया, ये याद रखना, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। लीनियर के केस में इलास्टिसिटी स्लोप क्या होती है, नॉन लीनियर के केस में इलास्टिसिटी स्लोप क्या होता है। तो पीछे अगर हम चले आपको थोड़ा सा, तो मैंने आपको पॉइंट मेथड परसेंटेज मेथड करा दिया, अब 2 मेथड हो गया, ये बहुत सिंपल है, बहुत हलवा है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। चलो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, इलास्टिसिटी प्राइस का खत्म हो जाएगा, फिर इनकम का इजी होता है, क्रॉस का भी इजी होता है स्टूडेंट, बट आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है कैसे। इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा, इस चार्ट को अपने कॉपी पर बनाना है, आराम से आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब हमें ना इलास्टिसिटी प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हो रही है उसको निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर है। अब टोटल एक्सपेंडिचर को कैसे निकालते हैं, कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो उसको हम टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं स्टूडेंट, है ना, और उसके बाद हम इलास्टिसिटी निकालते हैं, ये भी मार्शल के द्वारा दिया गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं क्या है। अब देखो इसको ना बहुत इंटरेस्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। पहले सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर P इंटू क्यू, P स्टैंड फॉर प्राइस और Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी। अब हम टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में देखेंगे रिलेशन, है ना, दोनों में देखेंगे। अब देखो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रही है। दूसरा केस देखते हैं, वेरी फर्स्ट केस, दूसरा केस और तीसरा केस, 3 ही देखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो जब आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन। क्या होता है, जब आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी क्या होती है आपकी, इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1, सॉरी यहाँ पर लेस
लेस देन वन होता है। इसका मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी। लेस देन वन होता है जब नेगेटिव रिलेशन होता है, किसमें, जब पॉजिटिव रिलेशन किसमें, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में, है ना, तो वो हो जाएगा लेस देन वन इलास्टिसिटी। जब नेगेटिव रिलेशन होता है इसको पॉजिटिव रिलेशन देखते हैं, ठीक है, इसको हम नेगेटिव रिलेशन देखते हैं। तो जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो ग्रेटर देन वन होता है। और जब आपकी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रिमेन कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, वन। अब मैं इसको कैसे याद करती हूँ, जो बड़ा बच्चा होता है ना, मतलब इलास्टिसिटी, जो बड़ा बच्चा है ना, तो वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में ना, बड़ा बच्चा नेगेटिव मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा, तो नेगेटिव रिलेशन। छोटा बच्चा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो लेस देन मतलब छोटा बच्चा, और वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव है। तो कभी नहीं बोलोगे बड़ा बच्चा हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर, तो बड़ा बच्चा। छोटा बच्चा है मतलब कि इलास्टिसिटी लेस है जब उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, और ये वन होता है। ये तो आपको याद रहेगा ना। अब इसको हम डायग्रामिकली देखें तो ये हमारा क्या है, छोटा है स्टूडेंट, तो लेस देन वन है, ये है, बट इसको निकालते हैं। और ये क्या है, बड़ा बच्चा है, तो ग्रेटर देन वन इलास्टिसिटी। यहाँ पर इलास्टिसिटी वन होती है, यहाँ पर इलास्टिसिटी कर्व की लेस देन वन होती है, और यहाँ पर ग्रेटर देन वन होती है, समझे। तो टोटल एक्सपेंडिचर सिंपल, टोटल एक्सपेंडिचर से भी हम निकालते हैं। चलो अब लास्ट हमारा रह गया, दैट इज वेरी सिंपल, आर्क इलास्टिसिटी। सबसे पहले बताइए, आर्क इलास्टिसिटी आपको 2 पॉइंट के कर्व से इलास्टिसिटी निकालते हैं। इसको फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, जब मैंने आपको परसेंटेज मेथड करवाया, परसेंटेज मेथड कराया था कैसे, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये बताया था, और P इंटू क्यू बताया था आपको। और ये क्या है, हमारी इलास्टिसिटी है परसेंटेज मेथड। अब इसी से आएगा, कुछ नया नहीं करना है, बस आपको 2 पॉइंट्स निकालना है ना। तो स्टूडेंट इलास्टिसिटी इन केस ऑफ आर्क मेथड हमें कैसे निकालना है, तो ये सेम लिख देना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। हमें आर्क में 2 पॉइंट निकालना है, तो P1 प्लस P2 करना है, और 2 पॉइंट निकालना है, तो Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो आपका आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपने परसेंटेज मेथड कर लिया, ये है परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला, ये क्या है, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला। इसी से मैंने आपको आर्क इलास्टिसिटी याद करवा दिया। अगर ये किया है, बस इन्होंने P1, क्योंकि 2 पॉइंट है ना बच्चे, तो 2 पॉइंट में P1 प्लस P2 होगा, और 2 पॉइंट Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, बस सिंपल है। तो आर्क इलास्टिसिटी, तो समझे, हमने देखा कि कितने मेथड है इलास्टिसिटी निकालने के, समझ आया। देखो चार मेथड है, आर्क इलास्टिसिटी, परसेंटेज इलास्टिसिटी, ओके, फिर पॉइंट इलास्टिसिटी, और हमने टोटल एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी सबको बता दिया। यहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ हम 2 पॉइंट्स पर देखते हैं, यहाँ परसेंटेज से निकालते हैं, यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंडिचर से निकालते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के लिए ये मेथड है, समझ आ गया है। अब आपके ना सिलेबस की बात करें तो इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी की बात करी है। चलो इसको देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या है इलास्टिसिटी। बेसिकली आप डेली लाइफ में बोलोगे ना मैम ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो यस स्टूडेंट, हम इसको डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। तो अगर नेचर ऑफ गुड, अगर नेसेसरी गुड्स क्या होती है, सॉल्ट होती है, उसमें इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मतलब हम एकदम से चेंज नहीं होता, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नेसेसरी गुड में इलास्टिसिटी क्या होता है, इनइलास्टिक होते हैं। मतलब बेसिकली अगर इनकम प्राइस चेंज हुआ तो क्या हम सॉल्ट ज्यादा कम खाने लगेंगे, नहीं ना। तो जो चेंज नहीं होता है वो नेसेसरी गुड्स है। लग्जरियस गुड में 2 मिनट में चेंज होते हैं, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुआ हम ज्यादा बाय करते हैं, तो इलास्टिक होता है। नेसेसरी गुड में इनइलास्टिक होता है, और लग्जरियस में इलास्टिक डिमांड होती है। अगर सब्स्टिट्यूशन है, टी की जगह कॉफी, कॉफी की जगह टी, तो अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हो तो इलास्टिक होता है। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हो तो इनइलास्टिक है। सब्स्टिट्यूट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इनइलास्टिक डिमांड होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ यूज, जैसे मिल्क,
मिल्क का हम बहुत यूज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड। जो चीज है हम उसका यूज मल्टीपल नहीं कर पाते, जिसकी मल्टीपल यूज होती है उसकी इलास्टिक होती है, जिसका फ्यू यूज होता है उसका इन इलास्टिक होता है। यही तो एप्लीकेशन है ना स्टूडेंट। अब आता है, अगर किसी की हाई इनकम है, मतलब जिसके पास बहुत पैसा है, उनकी इन इलास्टिक इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। ऐसे भी वो नॉर्मली जिनके पास हाई डिमांड है तो वो बिल्कुल ही अपने डिमांड को इतना चेंज नहीं करते, उनकी इन इलास्टिक डिमांड है। जो लोग पुअर होते हैं ना, उनकी इलास्टिक वो बहुत जल्दी अपनी डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, लेकिन रिच लोग ना नहीं करते, ये बोला गया है। शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक होता है, शॉर्ट पीरियड में आप इतना चेंज नहीं करोगे, लेकिन लंबे में जब उसमें एग्जिस्ट हो जाओगे तो चेंज होने लगोगे। राइट, ये है जैसे हैबिचुअल हो जाते हैं ना तो इलास्टिक। तो तभी मैंने आपको बताया इलास्टिक मतलब चेंज, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज। समझे स्टूडेंट? इंपॉर्टेंस क्या? अब बोलोगे मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, कहाँ हम यूज करेंगे? तो देखो यहाँ पर कहाँ पर यूज करोगे, जब मुझे फैक्टर प्राइस, मैंने आपको बताया था 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। तो मुझे उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, लेट सपोज लेबर की डिमांड बहुत है ना, बहुत रेयर है, वो बहुत रेयर है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, आप इन इलास्टिक होगी तो आप इसको, जैसे रेयर तो इसकी इन इलास्टिक डिमांड है, मिल नहीं रहा, रेयर है ये, तो आपको हाई प्राइस देना पड़ेगा, हाई प्राइस। अब मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है उसके टीचर नहीं मिल रहे, हाई डिमांड है उसकी, है ना, रेयर है, इन इलास्टिक है, तो अगर किसी की इन इलास्टिक डिमांड होती है ना किसी भी चीज की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसकी इन इलास्टिक होती है, तो उसको आप हाई वेज दोगे, हाई रेंट दोगे, हाई वेज दोगे स्टूडेंट, समझिएगा। मोनोपोलिस्टिक डिसीजन, अगर मोनोपोली को लगता है ना मेरे गुड्स की इलास्टिक है डिमांड, लोग चेंज हो जाएंगे, तो वो लो प्राइस रखता है, क्योंकि एकदम से उसको प्राइस इंक्रीज करेगा, एकदम से प्राइस इंक्रीज करेगा, डिमांड कम कर देंगे। तो जो मोनोपोली में अगर इलास्टिक डिमांड होता है तो लो प्राइस रखता है, लेकिन इन इलास्टिक डिमांड होगा तो हाई प्राइस रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा तो लोग चेंज नहीं होंगे, वो चीज है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं बाहर वाले लोगों की डिमांड देखूंगी, है ना, बाहर लोग, बाहर की, तो अगर उन सब की बिल्कुल ही इलास्टिक है तो मैं आपका लो प्राइस रखूंगी, है ना, इलास्टिक है तो लो प्राइस, इन इलास्टिक वो चेंज नहीं करेंगे तो मैं हाई प्राइस रखूंगी, है ना, हाई प्राइस में। तो जो चेंज नहीं हो रहा है तो उसको जितना भी चार्ज कर लो, आपको पता है कि इस चीज की उसकी नेसेसरी है, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे, हाई प्राइस रखोगे, वो चीज। गवर्नमेंट हाई टैक्स लगाती है किस पर, पता है उनको कि ये हैबिचुअल चीज है, जैसे सिगरेट, सिगार हो गया, पेट्रोल हो गया, सिगरेट हो गया, उनको पता है कि ये लोग चेंज नहीं होंगे, तो मैं उसको हाई टैक्स लगा देती हूँ। चेंज क्यों नहीं, क्योंकि वो इनइलास्टिक गुड है तो हाई टैक्स लगा रहे हैं। इलास्टिक गुड क्या होता है, मीन्स उनको पता है ये नेसेसरी है, ये जरूरी है, लोग चेंज हो जाएंगे तो उसमें लो प्राइस रखेंगे, लो प्राइस, लो टैक्स रखेंगे। बेसिकली कुछ अलग नहीं है, इसी का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया है स्टूडेंट। तो आज मैंने आपको बताया, है ना, आज मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, मीन्स प्राइस और डिमांड में क्या डिग्री में चेंज होता है, ये बताया मैंने, ओके। और मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी बताया। प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड करने के लिए, प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड करने के लिए 4 मेथड है, और मैंने उसको यूज भी बता दिया, क्योंकि आपके ना सिलेबस में यूजेस भी लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंस भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, है ना। होप आप सभी को समझ आया होगा। आप पहली बार समझ रहे होगे ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, है ना, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, फिर जाके यहाँ पर समझ आएगी, चीजें समझ आएगी, बार बार देखोगे समझोगे तो नया कर रहे हो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन होप मत छोड़ना कि मैम क्या है कैसे, बिल्कुल शांति से लेक्चर को देखना, एक बार 2 बार। मान लो कभी प्रॉब्लम हो रही है मैम ये कैसे हुआ, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। राइट, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।